जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जहां पुलिस भी जाने से डरती हो, जहां सरकार और जुर्म के बीच की पतली सी लकीर खून से मिट चुकी हो। ये कहानी है पाकिस्तान के कराची की, और कराची के उस बदनाम इलाके की जिसका नाम था लयारी। 90 का दशक। कराची की गलियों में चलना भी एक खतरनाक काम था। आपको कहीं कोई बोरी पड़ी दिख सकती थी और उसके अंदर एक लाश। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि उस दौर के कराची की रोज की सच्चाई थी। एक ऐसा शहर जहां कानून नहीं, गैंग लीडर का हुक्म चलता था, और इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट था लयारी। तो चलिए इस कहानी की बिल्कुल जड़ में चलते हैं, उस जगह जहां ये सब कुछ शुरू हुआ। देखिए, लियारी हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाने में ये बलोच मछुआरों की एक शांत सी बस्ती हुआ करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बाहर से लोग आके बसने लगे। आबादी बढ़ी, गरीबी बढ़ी और नाउम्मीदी भी। और जब नौजवानों के पास कोई काम ना हो तो गैंग्स ने उन्हें एक रास्ता दिखाया, ताकत और पैसे का रास्ता। बस यहीं से लियारी जुर्म का गढ़ बन गया। तो सवाल ये है कि इस खूनी खेल की शुरुआत आखिर की किसने? कौन थे वो पहले खिलाड़ी? कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, दो भाइयों से, शेरल और दादिल। ये सिर्फ अपराधी नहीं थे, बल्कि वहशत की मिसाल थे। कहा जाता है कि ये अपने दुश्मनों के कटे हुए सर चौराहों पर लटका देते थे, सिर्फ अपना खौफ फैलाने के लिए। लेकिन लयारी के सारे गैंगस्टर एक जैसे नहीं थे। मिलिए बाबू डकैत से। हैरानी की बात है, इसके पास फिजिक्स में मास्टर्स की डिग्री थी, और इसने अपने इस तेज दिमाग का इस्तेमाल एक मामूली गुंडा बनने के लिए नहीं, बल्कि पूरे कराची में एक बहुत बड़ा ड्रग नेटवर्क खड़ा करने के लिए किया। और फिर एक नाम था हाजी लालू का, एक ऐसा सरदार जो अपने 7 बेटों के साथ पूरे इलाके पे राज करता था। और उसके बेटों में से एक था अरशद पप्पू। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर इस कहानी में ये एक बहुत बड़ा किरदार बनने वाला है। लेकिन इस कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आया जब बदले की आग में जलता हुआ एक शख्स इस मैदान में उतरा। नाम था रहमान डकैत। देखिए, ये सब कुछ एक बदले से शुरू हुआ। रहमान के पिता दादल को मार दिया गया। जिस हाजी लालू ने उसे पाला पोसा बड़ा किया, उसी ने पैसों के लिए उसे धोखा देकर जेल भिजवा दिया। तो जब रहमान जेल से भागा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। और इसी बदले की आग ने लयारी में गैंग वॉर का सबसे खूनी दौर शुरू किया। कहते हैं कि हाजी लालू और रहमान का रिश्ता बाप बेटे से भी बढ़कर था, पर दौलत और सत्ता का लालच इतना बड़ा था कि उसने इस रिश्ते को तोड़कर उन्हें एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। इसके बाद तो कराची की सड़कें जैसे जंग का मैदान बन गईं। दोनों गैंग्स के बीच एक ऐसी लड़ाई छिड़ी जिसमें हर रोज लाशें गिर रही थीं। यहीं से बोरीबंद लाशों का वो खौफनाक दौर शुरू हुआ, जहां दुश्मनों को मारकर बोरियों में पैक करके फेंक दिया जाता था। रहमान अपनी ताकत के शिखर पर था, लेकिन हर बादशाह का दौर हमेशा नहीं रहता। जल्द ही हुकूमत ने भी पलटवार करने का फैसला किया। अब जरा इस बात की विडंबना देखिए। साल 2007, जो शख्स पूरे कराची में हिंसा और आतंक का दूसरा नाम था, वही उस वक्त की सबसे बड़ी राजनेता बेनज़ीर भुट्टो का सिक्योरिटी ऑफिसर बना। ये एक घटना ही पाकिस्तान में जुर्म और सियासत के गहरे रिश्ते को दिखाने के लिए काफी है। लेकिन आखिरकार कानून ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। एक निडर पुलिस अफसर चौधरी असलम ने रहमान को पकड़ने की जिद ठान ली। ये एक लंबी लुका छिपी थी। रहमान एक बार पकड़ा भी गया, पर 5 करोड़ की रिश्वत देकर भाग निकला। लेकिन चौधरी असलम ने हार नहीं मानी, और आखिरकार 9 अगस्त 2009 को एक पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत का खेल खत्म हो गया। तो क्या रहमान की मौत से लियारी में शांति आ गई? नहीं, कहानी का सबसे खौफनाक अध्याय तो अभी शुरू होना बाकी था। बदले का ये चक्र रुका नहीं। इस बार अरशद पप्पू ने फैजू बलोच नाम के एक ट्रांसपोर्टर को मार डाला, और फैजू बलोच उजैर बलोच का पिता था। उजैर, जो रहमान डकैत का बचपन का दोस्त था। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उजैर बलोच इस जुर्म की दुनिया में उतरा और रहमान की गैंग का नया सरदार बन गया। लेकिन उजैर रहमान जैसा नहीं था। वो ज्यादा शातिर था, ज्यादा कैलकुलेटिव। वो खुद सामने आने के बजाय अपने गुर्गों से काम करवाता था, और उसने पीपल्स अमन कमेटी नाम का एक संगठन बनाया। कहने को तो ये शांति के लिए था, लेकिन असल में ये लयारी पर कंट्रोल करने और सियासी ताकत हासिल करने का एक जरिया था। और इस बार तो सियासी सपोर्ट छिपा हुआ भी नहीं था, बल्कि खुल्लम खुल्ला था।
तब के गृह मंत्री ने बाकायदा ये बयान दिया कि उज़ैर को हथियार लियारी के बच्चों की हिफाजत के लिए दिए गए हैं। मतलब सरकार ने ही जैसे इस हिंसा को हरी झंडी दे दी थी। और फिर वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उज़ैर के बदले को पूरा करने के लिए कानून खुद एक हथियार बन गया। जब अरशद पप्पू जेल से रिहा हुआ तो पुलिस ने उसे कहीं और ले जाने के बजाय सीधा उज़ैर बलोच के हवाले कर दिया। अरशद पप्पू का जो हश्र हुआ वो लियारी गैंगवॉर की क्रूरता की इंतहा थी। कहते हैं कि उसके सर से फुटबॉल खेला गया और उसके शरीर को तेजाब में गला दिया गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक खौफनाक संदेश था। तो आखिर इस खून खराबे का अंत कैसे हुआ और इस पूरी कहानी की विरासत आज क्या है? जब पानी सर से ऊपर चला गया तो आखिरकार हुकूमत को एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। उज़ैर की सियासी ताकत खत्म हो गई और उसे देश छोड़कर भागना पड़ा। बाद में उसे दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया। आज वो जेल में तो है, लेकिन सबूतों की कमी की वजह से कई बड़े केसों से बरी हो चुका है, जो हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन क्या हिंसा का ये चक्र वाकई खत्म हो गया है? अब अफवाहें ये हैं कि रहमान डकैत का बेटा जुर्म की दुनिया में कदम रखने को तैयार है। मतलब इतिहास शायद खुद को दोहराने वाला है। आज जब कराची में एक बार फिर जुर्म और हत्याएं बढ़ रही हैं, तो सवाल वही पुराना है, क्या ये शहर कभी अपने खूनी अतीत के साए से बाहर निकल पाएगा, या फिर ये हमेशा के लिए बदले और खून खराबे के इस चक्र में फंसा रहेगा?